नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है 4 युगों की, जिन्हें आप 4 भाइयों की तरह समझ सकते हैं। अब इन चारों में एक दिन जबरदस्त बहस छिड़ गई कि भाई हम में से सबसे महान कौन है। और जब बात कहीं नहीं सुलझी तो मामला पहुंचा सीधे भगवान शिव के पास। तो सवाल यही उठता है कि सच्ची महानता आखिर है क्या चीज? क्या वो बेहिसाब ताकत है, या फिर वो तेज दिमाग जो मुश्किल से मुश्किल हालात से रास्ता निकाल ले? ये कहानी शायद हमें इसी सवाल का जवाब दे दे। चलिए देखते हैं। तो देखिए, मामला क्या था। समय के जो 4 बड़े हिस्से हैं ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इनको 4 भाइयों की तरह माना गया है। बस एक दिन इन चारों में इस बात पर बहस शुरू हो गई कि आखिर उनमें से सबसे बढ़कर कौन है, सबसे श्रेष्ठ कौन है। तो सबसे पहले सबसे बड़े भाई सतयुग ने अपनी बात रखी। उसका कहना था, देखो मैं सबसे बड़ा हूं। मेरे जमाने में लोगों की उम्र 1-1 लाख साल होती थी, और ताकत इतनी कि मेरे लोग पूरी पृथ्वी को उठा सकते थे। तो उनका दावा था कि वही सबसे श्रेष्ठ हैं। अब ये सुनकर त्रेता युग भला कैसे चुप रहता। उसने कहा, अरे भाई ठीक है, तुम्हारे लोग ताकतवर थे, लेकिन मेरे युग में तो स्वयं भगवान राम ने अवतार लिया था। और अगर ताकत की ही बात करनी है तो रावण जैसे योद्धा भी तो मेरे ही काल में हुए थे, तो मैं ही बेहतर हुआ ना। अब द्वापर युग की बारी आई। उसने कहा, रुको रुको, भगवान विष्णु के संपूर्ण अवतार श्री कृष्ण, वो तो मेरे समय में आए थे। और योद्धाओं की बात करें, भीष्म, अर्जुन, कर्ण, एक से बढ़कर एक योद्धा मेरे ही युग में थे। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? और आखिर में सबसे छोटे भाई कलयुग की बारी आई। उसकी बात बिल्कुल अलग थी। उसने ताकत या योद्धाओं की बात नहीं की। उसका दावा था बुद्धि पर, आविष्कार पर और विकास पर। एकदम अप्रत्याशित। उसने कहा कि असली विकास तो मेरे युग में है। तो जब चारों भाइयों की बहस का कोई अंत नहीं निकला, तो उन्होंने सोचा कि अब इसका फैसला तो सिर्फ भगवान शिव ही कर सकते हैं। और बस यही सोचकर चारों निकल पड़े कैलाश पर्वत की तरफ। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान शिव से विनती की, हे प्रभु, हम आपस में ये तय नहीं कर पा रहे हैं, आप ही न्याय कीजिए। हम में से सबसे महान कौन है, आप ही बताइए। अब भगवान शिव ने उनकी बातें सुनी और उन्होंने सोचा कि दलीलों से तो कुछ नहीं होगा। उन्होंने एक प्रैक्टिकल टेस्ट लेने का फैसला किया। एक ऐसी चुनौती जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि असल में सबसे महान कौन है। और चुनौती सुनिए कितनी कठिन थी। एक विशाल बर्तन था, लोहे का, पूरे 100 टन का। काम यह था कि हर युग से एक प्रतिनिधि अकेले उस बर्तन में भगवान शिव के 500 गणों के लिए चावल पकाएगा, अकेले। सोचने में ही नामुमकिन लगता है ना। और यहां पर एक और पेच था। हर युग के जो प्रतिनिधि थे, उनकी ऊंचाई में जमीन आसमान का फर्क था। कहां सतयुग का आदमी 21 हाथ लंबा और कहां कलयुग का सिर्फ 3 हाथ का। अब यह देखकर तो बड़े युगों को लगा कि जीत तो उनकी पक्की है। कलयुग का तो कोई चांस ही नहीं था। तो अब टेस्ट शुरू हुआ। एक एक करके पहले तीनों युगों के प्रतिनिधि आगे आए, सतयुग, त्रेता और द्वापर। और तीनों ने इस काम को पूरा करने के लिए अपनी बेइंतहा जिस्मानी ताकत का इस्तेमाल किया। सतयुग का आदमी आया और उसने 100 टन के बर्तन को एक हाथ से उठाकर आग पर रख दिया, एक हाथ से। फिर त्रेता युग का आदमी आया, उसने दोनों हाथों से उठाया। द्वापर युग के आदमी को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, काफी जोर लगा, लेकिन उसने भी उठा ही लिया। मतलब तीनों ने अपनी ताकत के बल पर काम कर दिखाया। और अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। बारी थी कलयुग की, जिसका प्रतिनिधि सबसे कमजोर था। अब यह टेस्ट सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि दिमाग का होने वाला था। और यहां पे सब कुछ बदल गया। देखिए, पहले तीनों ने क्या किया। उन्होंने बर्तन को उठाकर आग पर रखा, पूरी ताकत लगा दी। लेकिन कलयुग के आदमी ने, उसने आग को ही बर्तन के नीचे लाने का सोचा। कितना बड़ा फर्क है सोच में। उसका समाधान इतना सरल और इतना शानदार था। उसने उस भारी बर्तन को हिलाने की कोशिश तक नहीं की, बिल्कुल नहीं। उसने बस थोड़ा सोचा और बर्तन के नीचे ही एक गड्ढा खोदकर वहां आग जला दी। काम हो गया। और उसकी चतुराई यही नहीं रुकी। जब चावल पक गए तो उसने अकेले सबको परोसने की कोशिश नहीं की। उसने बड़ी विनम्रता से शिवजी के ही 4 गणों से कहा कि वो इस काम में उसकी मदद करें। मतलब डेलीगेशन और टीम वर्क उसने ये भी दिखा दिया। तो अब फैसले की घड़ी थी। भगवान शिव ने सब कुछ देखा था और अब वो अपना अंतिम निर्णय सुनाने वाले थे। एक ऐसा फैसला जो सबको हैरान करने वाला था और महानता का असली मतलब समझाने वाला था।
भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे लोगों में ताकत तो बहुत थी, लेकिन उन्होंने कभी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। उन्हें अपनी ताकत पर इतना भरोसा था कि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि इस काम को करने का कोई आसान तरीका भी हो सकता है। असली बुद्धिमान तो कलयुग का ही आदमी है। और इसी के साथ भगवान शिव ने ऐलान किया कि सबसे महान कलयुग है। उन्होंने इसे मशीनों का युग कहा, एक ऐसा समय जहां इंसान की असली ताकत उसके जिस्म में नहीं बल्कि उसके दिमाग और उसके आविष्कारों में होगी। तो इस पूरी कहानी का सार क्या निकला? यही कि किसी भी युग की महानता का असली पैमाना उसकी बुद्धि, उसकी सोचने की शक्ति है। ये लंबी उम्र या जिस्मानी ताकत से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। और ये प्राचीन कहानी आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। आज हम इस टेक्नोलॉजी और आविष्कार से भरी दुनिया में रहते हैं, तो सोचना यह है कि हम अपनी ताकत को कैसे देखते हैं, अपनी शक्ति किसे मानते हैं। क्या आज भी हम जिस्मानी बल को सब कुछ मानते हैं, या फिर अपनी सोचने की, नया बनाने की और समस्याओं को सुलझाने की शक्ति को?